आप कौन से गांव से? मैं डकोरा गांव से हूँ, खेला डकोरा गांव से। नमस्कार, एलाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम गांव परहेड़ा खुर्द में खड़े हैं और हमारे साथ भैया एक राहुल जी हैं, बहुत ही समाज सेवी हैं। भैया ये कि यूजीसी एक्ट आया है, इसके पीछे यहाँ पे गांव में पूरी पंचायत हुई है यूजीसी और आप एक्ट यहाँ जो पे थे, आया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहली बात तो ये यूजीसी जो एक्ट आया है ये बहुत गलत आया है। जो हम 16 तारीख को जो मीटिंग कर रहे हैं उन्हें हमें पहुंचना चाहिए, सबको ही, जितने भी जर्नल कास्ट वाले हैं। मेन दिक्कत क्या है, चलो हम तो भुगत लेंगे, हम पे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो जैसे भी है वो वैसे कर लेंगे। पर आने वाली पीढ़ी हमारी जो हमसे कल को ये ना पूछे कि पापा जब ये यूजीसी बिल आया था कि तुमने क्या किया, कम से कम हमसे आंख मिला के ये तो बोलेंगे बेटा हमने इसका विरोध किया था। अगर नहीं बोलेंगे और चुप ही रहेंगे तो ये आगे जाके बहुत बड़ी मेन दिक्कत बनने वाली है। ये हमारी सरकार हो, कोई भी हो, वो गलत तो गलत ही है। ये यूजीसी बिल तो बहुत गलत है। बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, एट्रोसिटी एक्ट से पहले जो सवर्ण समाज के लोग थे पहले ही झूठे मुकदमों से झेल रहे थे, लेकिन आज भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई हम तो झेल लिए झूठे मुकदमे, हम तो सारा काम जैसा भी होता, लेकिन आज हम अपने बच्चों की सुरक्षा, मेन चीज है कि आज हमारे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आज इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि आज हमारे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तो 16 तारीख को जो आपका ये आयोजन होने वाला है, इसमें आपका पूरा बल्लभगढ़ में एक मार्च निकाला जा रहा है, तो इसमें इसको किस तरह की भागीदारी आपके गांव से और इधर से मिलेगी? पूरा भागीदारी रहेगी। जितने भी हमारे युवा साथी भाई हैं, मैं तो यही कहूंगा कि हाथ जोड़ के कि सारे के सारों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि कल को अपने बच्चों से आंख मिला पाओ। आप कभी एक छोटा सा टॉपिक ले लो, शाम को घर जाते हो अपने बच्चे से आंख मिला के कहते हो कि मैं आज कमा के आया हूँ, मैंने आज मेहनत की, जब भी हमारी सैलरी आती है। तो हम कल को अपने बच्चे से ये भी कहने लायक रहे कि बेटा जब यूजीसी बिल पास हुआ था तो हमने वो आंदोलन लड़ा था साथ मिलके, कि कल को, क्योंकि बच्चों की तो बहुत बड़ी वो होती है संख्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी वो होती है, और आगे जाके हमें इन बच्चों को ही जवाब देना है, इनको ही सिक्योर करना है, जो मेन चीज़ है। और मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि 16 तारीख को सारे के सारे भाई आए। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात कही भैया ने। अपने बच्चों के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। 16 तारीख के बाद भी बहुत बड़े आंदोलन होंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें अभी जो 23 मार्च तक इस पे अभी कोर्ट से अभी स्टे है, या कोर्ट की तारीख 23 मार्च की है, उसके बाद इस पे कोर्ट का कोई निर्णय आएगा और तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उससे पहले अभी आपको पता है पूरे देश के अंदर संघर्ष किया जा रहा है। जैसा आपने देखा पीछे से जो अपना एक हमारे अलंकार अग्निहोत्री हैं, जो अपना आंदोलन कर रहे थे इस पे, और वो दिल्ली अपना पैदल मार्च से आना चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ पे हाथरस के अंदर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। तो क्या सरकार क्या करना चाहती है? सरकार क्या, हम लोकतंत्र में अपनी आवाज नहीं उठा सकता कोई आदमी? कभी तो सरकार ये कहती है कि भाई सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, कभी सरकार कहती है कि यूजीसी बिल को अलाउ करो और तुम जर्नल वाले एक साइड हो जाओ। भाई हम वही बंदे हैं जो टैक्स भरते हैं। ये एक रहो सेफ रहो नारा लगाते हैं। अब कैसे सेफ रखना चाहते हैं? और आज ये हिंदू को, मतलब हिंदू को ही बांट रहे हैं आपस में। यूजीसी के बिल के तहत या एनीवे छोटे मोटे जो कुछ भी है उसके तहत ये सब सारे हिंदू को बांट रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है और इस पे ये अच्छा, एक बात, आप युवा हो, आप जैसे जब वोट देने जाते हैं हम बूथ पे, तो हम क्या देखते, क्या जज्बा रहता है हमारे पास? जो आपने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे थे, तो उस टाइम आपने सोचा था कि भाई जब ये संसद में ऐसे कानून पास होंगे या ये ऐसे बिल बनेंगे, तो तब क्या ये लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी एमएलए एमपी आपका कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या है कि जब हम वोट देते हैं, ये जो बंदे होते हैं ये बहुत बड़े वादे करते हैं, भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे। पर आज उनसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, भाई जी कहाँ है हमारी सुरक्षा? क्या हम जर्नल वालों को ऐसे अलग फेंक दिया गया है कि कल को कोई भी आके हमें अपने ही इंसान हमला करें? तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई जी कि एक मुट्ठी बन के रहो, पर ये यूजीसी का विरोध करो, क्योंकि आज अगर इसे रोक दिया तो आने वाला ये कल को वो बड़ा दीमक है कि ना तो आप बचोगे, ना हम बचेंगे, और ना ही हमारे बच्चे बचेंगे। मेन दिक्कत होती है बच्चों की। अब ये सवर्ण समाज समन्वय समिति बनी है, S4 एक संगठन पूरे देश में खड़ा हो रहा है और ये इस जो अन्यायी कानून है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो इसमें आप क्या इससे सहमत हैं? क्या इसको योग करेंगे पूरा? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। जहाँ मुझे लगता है मेरे बच्चों की सेफ्टी आगे के लिए बहुत सिक्योर रहने वाली है, भाई मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, मैं और मेरे युवा भाई बिल्कुल सहमत रहने वाले हैं। S4 का समर्थन चल रहा है पूरे देश के अंदर।
कि भाई S4 संगठन जो देश के अंदर पूरा खड़ा हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आवाजें आ रही हैं और यहाँ पे भी इस S4 के यहाँ पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समर्थ समाज समन्वय समिति यहाँ बन चुकी है और सभी युवा, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आने वाले टाइम में एक बड़ा आंदोलन देश में देखने को मिलेगा। जैसा कि भी 8 मार्च को प्रस्तावित एक रामलीला ग्राउंड में जो है एक आंदोलन है। तो भैया रामलीला ग्राउंड में 8 मार्च को है, फरीदाबाद बल्लभगढ़ में है, आपका 16 फरवरी को। तो आप दोनों का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो समर्थन करता हूँ जिस चीज का। पहुंचेंगे बिल्कुल पहुंचेंगे और मैं साथ ही सारे भाइयों को कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे बड़ी संख्या में पहुंचे और इसका विरोध करें यूजीसी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो पनेड़ा खुर्द के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है सवर्ण समाज संगठन समन्वय समिति S4 की, और यहाँ पे सभी जातियों के, बिरादरियों के लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। और जो आने वाली 16 फरवरी को जो बल्लभगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा पैदल मार्च, बहुत बड़ा रोड शो होने जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे समर्थन मांगा गया है और सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने की बात कही है। आप इस पे बताइए, एक तो यूजीसी पे बताइए और एक क्या आपका सहयोग रहेगा 16 तारीख को? नमस्कार जी, मैं इस जो सरकार ने एक्ट के माध्यम से अपनी मानसिकता को जाहिर किया है, सरकार की मानसिकता, सरकार ने तो शिक्षा तक नहीं छोड़ा, हमें कॉलेजों में एक्ट लाना चाहती है, मतलब शिक्षा में भी इतना भेदभाव करना चाहती है। तो मैं इस यूजीसी एक्ट का विरोध करता हूँ। सरकार से चेतावनी देते हैं, अगर आपने कानून वापस नहीं लिया तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। मैं जितने भी अपने समाज के लोग हैं, जितने भी मेरे भाईचारे में, रिश्तेदारी में, सबसे यही आग्रह करूंगा। और सबसे पहले मैं स्वर्णों की बात करने से पहले अपने ब्राह्मण समाज से अनुरोध करूंगा कि आप स्वर्णों को छोड़ो, आप प्लीज़ इकट्ठे हो जाओ, अभी भी आपके पास मौका है। ये भी मैं अपने ब्राह्मण समाज से आग्रह करूँगा। जितने भी मेरे MLA MP जिन्हें बनाया है अपने दम पे, मैं उनसे आग्रह करूँगा प्लीज़ आप हमारे समर्थन में आइए, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो आप हमारे साथ खड़े हुए इस एक्ट का विरोध कीजिए। और मैं यही, ताकि आपको तो राजनीति में रहना है, राजनीति में रहोगे आप, फिर ये मत कहना कि आप वोट मांगने आओगे हमारे पास, ऐसा नहीं है। वोट मांगने आओगे हमारे पास, फिर ये मत कहना कि आप हमें वोट क्यों नहीं दे रहे। आप हमारी आवाज़ उठाइए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, शिक्षा में ऊपर जा सके। तो यही करूँगा, इसका मैं पूर्ण तरह से विरोध करता हूँ। और इस एक्ट के माध्यम से सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि आगे से ऐसा कोई एक्ट ना लाए, हमें मानसिक परेशान ना करें, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। तो आने वाले चुनावों में मान के चलें कि अगर इस टाइम पे बीजेपी ने अगर ये एक्ट वापस नहीं लिया, ये वापस नहीं होता है, इसका समर्थन जारी रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उसको जवाब फाइल करते हैं, तो आने वाले चुनावों में सवर्ण समाज इसको कड़ी टक्कर देगा। लेकिन क्या करे, एक बात है, ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस के भी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, विरोध नहीं कर रहा है इसका। तो क्या आप कोई नए विकल्प की तलाश है आपको? क्या वोट अब कहाँ देना चाहते हैं? हमें अब देखो, कांग्रेस का तो हमने शासन देखा, राज देखा, उन्होंने किस प्रकार से घोटाले वगैरह किए हैं। तो बीजेपी ने कुछ ऐसा नहीं अच्छे काम भी किए हैं, पर इन्होंने जो एक्ट के माध्यम से स्वर्ण समाज को और हिंदुओं को, यार हिंदुओं का टैग हमें दे रखा है, क्या हम ही सारी चीज संभाले? क्या हम ही RSS संभाले, बजरंग दल संभाले? नए विकल्प के लिए कि हमें अपना अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाना चाहिए, ताकि हमें किसी की जरूरत ना पड़े, हम खुद लोग ही अपनी बात रख सकें सरकार से। तो हमें एक नए विकल्प की तलाश है, जो जरूर आने वाले टाइम में होना चाहिए। जो अधिकारी हैं बरेली से, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने कहा है कि हम देश को अब नया पॉलिटिकल विकल्प देंगे। उन्होंने ठोक के किया डंके की चोट पे कि हम पॉलिटिकल विकल्प देने जा रहे हैं। तो आप उनसे सहमत हैं? आप वोट सपोर्ट करेंगे उनको? बिल्कुल उनसे सहमत है। और उन्होंने जो किया है, देखो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने उसके लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपनी एक नौकरी गंवाई है। उन्होंने अपने समाज के लिए आने वाले टाइम में हमें कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल उनसे सहमत है। नए विकल्प की तलाश जरूर होनी चाहिए और हम उसके लिए खड़े मंच में होने के लिए तैयार हैं। इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। एक आज 15,000 की प्राइवेट नौकरी आदमी नहीं छोड़ सकता अपने बच्चों के लिए। उन्होंने एक सरकारी नौकरी को ठोकर मार के और वो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। अभी हाउस अरेस्ट कर रखा है हाथरस के अंदर, धरने पर वहीं बैठ गए घर के सामने ही। देखो यही है, ये आपने बिल्कुल सही बात की। लोग
यही तो हमारे ब्राह्मण समाज की, स्वर्ण समाज की, भगत सिंह सबको चाहिए पर अपने घर में नहीं चाहिए। यही तो दिक्कत है सारी। सबको भगत सिंह बनना चाहिए पर खुद कोई नहीं बनना चाहता। तो हमें खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे हमें आगे आना चाहिए और इस एक्ट का जोरदार विरोध करना चाहिए, ताकि सरकार आने वाले टाइम में ऐसी कोई हमारे ऊपर ऐसे एक्ट ना थोपे। सरकार को हमारी ताकत का परिचय देना चाहिए, यही टाइम है। एक बार आपने भी देखा होगा, बिहार इलेक्शन से पहले मोहन भागवत ने एक छोटा सा बयान दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एससी एक्ट हटना चाहिए, उन्होंने बस इतना बोला था इस एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए, जो कि समीक्षा होती है। तो आपने देखा नतीजा, बिहार सरकार की समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली थी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करी थी, उसमें 2-4 चीजें बदली थी भाई। इसमें जांच होनी चाहिए उच्च अधिकारी की, और क्या नाम, इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया था। लेकिन ये तो इन्होंने तो, कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों मिलकर 2018 में उसको दोबारा से पलट दिया, बल्कि उसमें 3 गुना मुआवजा देने की बात। छोटे से एक्ट की बात कर रहा हूँ, तुमने उसका नतीजा देखा, उसमें बिहार की बीजेपी की सरकार गिर गई थी एक बयान से। तो इनकी मजबूत पकड़ इतनी है इन लोगों की, इतना इकट्ठा होते हैं तो तुरंत जब हमारी इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, तो हमारा क्यों नहीं ये ताकत का एहसास होता। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाले टाइम में जो भी हमारा 8 मार्च को है जोरदार सम्मेलन हो, उसमें जोर जोर भागीदारी दे। 16 फरवरी को तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा इसमें जो सवर्ण समाज के लोग हैं काफी अपना समर्थन कर रहे हैं। और जहां तक जो अलंकार अग्निहोत्री जी ने अपील की है सभी लोगों से एक साथ रहने की, और एक पॉलिटिकल मुद्दे पे जो अपना वो आना चाह रहे हैं, उसका भी यहाँ पे जोरदार स्वागत हो रहा है, जोरदार समर्थन हो रहा है। कहीं ना कहीं अब बीजेपी कांग्रेस से लोग अब ऊब चुके हैं इनकी नीतियों से, क्योंकि पिछले 70 साल से दोनों पार्टियां बदलती रही हैं, आती रही हैं, जाती रही सत्ता में, लेकिन सवर्ण समाज के लिए इन्होंने आज तक ऐसा एक काम भी नहीं किया जिसको ये जाके धरातल पे गिना सके। लाइव इंडिया न्यूज के लिए दीपक गौड़ की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद। जन्मजात इन्होंने दोषी बना दिए, पहले सजाई दे दी, कोई कुछ नहीं होगा। बना रही है जैसे लोगों का तो कोई हाँ, नहीं है, या तो किसी ने डिमांड करी हो, किसी ने डिमांड नहीं करी लाने की। बाबूजी, किसी ने डिमांड तो करी ना, ये तो वोटन के लालच में हाँ, कर रहे हैं बीजेपी। ठीक है। दूसरा एक वो था वक्फ बोर्ड, मान लो यू प्रॉपर्टी आपकी तो होगी, काय की मैं वहाँ को मेंबर हूँ, मुल्ला हूँ, सुधा कहो यू प्रॉपर्टी तो मेरी है। वहाँ को केस कहाँ जाएगा, 12 सेक्टर कोर्ट में ना जाएगा ना हाई कोर्ट में जाएगा। उनको अपना कोर्ट है, अपने वकील है, अपने जज हैं, सुनने वाला तुम्हारे पक्ष का कोई नहीं। ठीक है, किसके फैसला आएगा, वकील। वही इसमें यदि किसी मान लो उसमें जितने भी जो कमेटी मेंबर बनेंगे, देख रेख के निगरानी के कमेटी बने, सब वो बनने। फिर इसमें ठीक है तुम्हें बनाना था, ऐसा तो बनाते कि भाई यदि दोषी नहीं है तो जिसने आरोप लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, है ना, जो कि डरे। साहब जो कमेटी बनी है, ये जिनने कमेटी में ये करो है, या मैं स्वर्ण जाति को तो कोई है ही ना है। अब या में क्या है, अपनो जो पक्ष है, जो हम वही बीजेपी के वोटर थे, हम बीजेपी को वोट दी और आज शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई। हमने यूं ना देखो मोदी आज की डेट में अगर मोदी तेलिए है फलाना, हमने यूं ना देखो तेलिए कौन है, हमने ठप्पा मारो केवल कमल के फूल पे पहुंचा दिया। आज वो इतने उच्च पद पे बैठ के उन्हें अपनी जातियां याद आ रही हैं। राष्ट्रपति जो भारत को सबसे बड़ा पद है, जहां जातिवादी सारी खत्म हो जाए, उनको अपनी जातियां याद आ रही हैं। तो भाई इसी उसमें विरोध में 16 फरवरी यानी कि सोमवार का दिन है भाई, बल्लभगढ़ पंचायत भवन से एक मार्च निकालेंगे, जो कि हमारे एसडीएम ऑफिस तक जाएगा मार्केट होते हुए। ठीक है जी, उसमें क्या है, सारे स्वर्ण समाज को हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमारी टीम घूम रही है, ऐसी जैसे राजपूत करनी सेना वालों घूम रही है, राजपूत समाज की घूम रही है, जाट समाज की घूम रही है, वो सारी जगह जगह घूम रही है। क्योंकि दिन भी ज़्यादा नहीं है, तो 16 तारीख को भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे इकट्ठा हूँ। क्योंकि हम कभी भाई रोड पे ना आए। अभी एक जब चुनाव बीजेपी चुनाव जीती तो मोहन भागवत जी ने एक बात कह दी कि भाई आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये जो दलित जातियाँ थी, SC ST वाले थे, रोडों पे उतर गए थे, उन्होंने खूब बस फूकी, खूब ट्रेन फूकी। ठीक है, और आखिर में सरकार को बैकफुट पाना पड़ा। तो भाई यदि हम ना इकट्ठे हुए, हमें क्योंकि हमें जातियों में बांटकर इन स्वर्णों को तोड़ने का काम कर रही है, जो कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने इसी तरह से हम पे राज करा, आज भी हम पे इसी तरह से है। ठीक है, तो मान लो मेरी बहन है, क्योंकि इसमें उसमें OBC वर्ग में मुस्लिम भी जोड़ दिए गए हैं। आज की डेट में पता है लव जिहाद की घटनाएं बहुत हो रही है भाई। 381 लड़की तो बल्लभगढ़ की हम ले आए वापस। फरीदाबाद तो बहुत बड़ा हो, बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी,
वहाँ में क्या है, मान लो लड़की तो कहे मैं तेरे शादी करना चाहूँ, ठीक है, लड़की ने बातें इनकार कर दिया, मान लो तो ना कर रही तो ठीक है, तो ये हम फंसाऊंगा, ऐसी हो रही है, ठीक है। तो ये आके वहाँ में भाई हम हो रही है, होगी नहीं, जो हो रही है। अब सरकार ने क्या काम करा, हमारे वकीलों ने तो, भैया हमारे वकील साहब भी बैठे हैं, वकीलों ने तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले ली थी। अब इन्होंने क्या चाल करी, इन्होंने 2023 में जो इसमें संशोधन, यही संशोधन थोड़ा से जोड़ के ऐड करके उनको पेश कर दिया, जैसे एमपी में लागू कर दिया गया, उसी तरह सरकार सब जगह लागू कर देगी यदि हम रोडों पे ना उतरे, है जी। हाँ, राजस्थान में करने जा रही है, 1-2 दिन में हो जाएगी, यूपी में करने वाली है, ठीक है। यूपी में भी एक हाथरस से चिंगारी उठी, उसको दाबने की कोशिश पूरी की जा रही है। हो सकता है उस दिन से, वो दिन से 16 तारीख से पहले पुलिस हमें भी उठा ले। बाबूजी, केवल जो बीजेपी का सिस्टम है ये है कि भाई स्वर्ण जाति तो तुझे वोट नहीं रही है, गारंटेड है। हाँ, और आज जो एससीबीसी है ये इसे वोट नहीं दे रहे। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे गांव पनेड़ा और हम पनेड़ा में पनेड़ा खुर्द में खड़े हैं और ये हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं जेपी शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, एक ऐसा कानून देश में आया है जिसमें यूजीसी एक्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और उन्होंने एक एक्ट बनाया कि भाई जो शिकायतें होती हैं यूनिवर्सिटी में समानता के नाम पर एक सवर्ण समाज के साथ एक तरह से धोखा किया गया है कि जो बच्चे हैं ना तो उनकी शिकायत ली जाएंगी, और जो अगर दूसरे लोग शिकायत करेंगे और वो झूठी शिकायत पाई जाती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान भी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हो इस यूजीसी के उसमें, क्योंकि सभी ना स्वर्ण जाति को इसमें लॉस होगा। अब आपने ये अच्छा बताया है, कोई भी बच्चा पढ़ रहा होगा, आगे चल रहा होगा और दूसरी जाति का उसको वो कर देता है तो वो उसको एक्ट लागू हो जाएगा। तो इसलिए ये अभी से इस पे हम ये यूजीसी पे 16 तारीख को जो आप बोल रहे हो पंचायत भवन में जाएंगे और वहाँ आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे हमारे गांव से। बहुत बढ़िया। तो एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें एक अब जो नया क्लॉज आया है इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया, जो अगर अदर बैकवर्ड कास्ट जो आपके साथ पहले सवर्णों के साथ खड़े थे
जैसे कि हम एट्रोसिटी एक्ट की बात करें, उसमें सिर्फ SC/ST को ही संरक्षण था, OBC पे भी वो लागू होता था, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी में अलग तरीके से घुमा के इसमें कर दिया है। तो इसको आप क्या समझते हैं, सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है या कहीं ना कहीं सवर्णों को और जो सनातनियों को तोड़ने की एक हाँ, ये गलत है, ये इनको बिल लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही SC एक्ट से परेशान है, कोई SC कर देता तो उसमें पहले ही बहुत परेशान है लोग, और स्वर्ण जाति पे ही लागू किया, OBC में भी अब बता रहे हो आप कर दिया है, तो इसको वापस लेना चाहिए और हम आपके साथ हैं। और 16 तारीख को आपको पंचायत भवन मिलेंगे। 16 तारीख के लिए क्या वैसे तैयारी कर रहे हैं आप, किस तरह का प्रदर्शन? देखो, आज होने जा रहा है? DK शर्मा जी जो हैं, हाँ। अध्यक्ष हैं ब्राह्मण सभा के भी है, किसान समिति के भी है, उनसे मेरी सुबह से ही बात चल रही थी। तो आज थोड़ा सा फंक्शन था तो मैंने बोला चलो 30-35 आदमी यहीं इकट्ठा हो लेते हैं, और अभी भी 2-3 टीम आगे हैं, वहाँ जाके अभी मीटिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या उसमें RSS के आदमी नहीं है? फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है? क्या उसमें उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है? जगह एक दिन में ना तो मैं यहाँ कर सकता ना आप कर सकते, सबके मेल मिलाप से एकता से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 16 तारीख को आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए एक दिन दीजिए, केवल एक दिन दीजिए, सरकार उसमें हिल जाएगी।